नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत हम समाजशास्त्र में सामाजिक सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का अर्थ देख चुके हैं या उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और उसी के अंतर्गत परिभाषाओं को देखते हुए सबसे पहले हमने जो जोनाथन टर्नर की परिभाषा थी उसके बारे में बात किया कि उनका मानना था कि सिद्धांत अत्यंत अमूर्त और पर्याप्त रूप से सुस्पष्ट होते हैं। इन्हीं परिभाषाओं को आगे बढ़ाते हुए हम और परिभाषाएं और सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। रूस वेलिस तथा एलिसन वुल्फ समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सिद्धांत निगमनात्मक होता है तथा इसमें सामान्य प्रस्ताव होते हैं। इनका कहना है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत का प्रभाव जनता के व्यवहार को देखने का एक नज़रिया प्रदान करता है। जैसे कि मार्क्स ने सामान्य जनजीवन को विशिष्ट ऐतिहासिक दृष्टि से देखने की एक अपनी विधि सिद्धांत में दी है। जनजीवन में आए दिन कई घटनाएं घटती रहती हैं, जैसे हमारे देश में कई हिस्सों में आतंकवाद, सांप्रदायिकता, हिंसा देखने को मिलते हैं। इससे आगे जनजीवन में भ्रष्टाचार है, विश्वविद्यालय परिसर में गुंडागर्दी है और ऐसी ही कई घटनाएं और प्रसंग सामान्य रूप से घटित होते रहते हैं। इन सब घटनाओं के विश्लेषण का अवसर भी समाजशास्त्रीय सिद्धांत देते हैं। सच कहें तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत का परिवेश इतना वृहद होता है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है उस सब का समावेश सिद्धांत में हो जाता है। इस प्रकार वेलेस और वुल्फ सिद्धांत को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि यदि हम समाजशास्त्रीय सिद्धांत की कोई प्रतिष्ठित परिभाषा देते हैं तो हमारा कहना होगा कि कोई भी सिद्धांत अनिवार्य रूप से निगमनात्मक या डिडक्टिव होता है। यानी सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में शुरुआत में हम कुछ सामान्य अवधारणाओं और सुस्पष्ट पूर्व धारणाओं को सही तरीके से परिभाषित करते हैं। इसके बाद जिन वस्तुओं का हम अवलोकन करते हैं उनके वर्गीकरण के कुछ निश्चित नियम बनाते हैं और फिर अंत में इन सामान्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं। जब एक बार हम हमारे द्वारा देखी गई वस्तुओं, घटनाओं, मुद्दों और प्रसंगों को श्रेणियों या कोटियों में रख देते हैं, तब इन्हें आधार बनाकर हम तार्किक रूप से इनका निगमन करते हैं। इस तरह से निगमन किए गए प्रस्ताव या बयान हमें मनुष्यों की प्रकृति और व्यवहार को समझने में सहायता देते हैं। वेलेस और वुल्फ सिद्धांत की इस तरह परिभाषा देते हुए कहते हैं कि सिद्धांत और कुछ नहीं होकर वास्तविक घटनाओं को समझने का एक अनुकूलन है, पद्धति है और इस तरह इनके अनुसार सिद्धांत अनिवार्य रूप से निगमनात्मक होता है। निगमनात्मक कथन जो होता है वह सामान्य प्रस्तावों के निरूपण में सहायक होते हैं। इनके अनुसार सामान्य प्रस्ताव बनाने की पद्धति सरल है और इस प्रकार है जैसे सबसे पहले हम अवधारणाओं की परिभाषा देते हैं, कुछ स्थापित मान्यताओं को स्पष्ट करते हैं, कुछ वैज्ञानिक नियमों के अनुसार अवधारणाओं और स्थापित मान्यताओं को अलग अलग श्रेणियों में रखते हैं और इनके निगमन करके अंत में सामान्य प्रस्ताव बनाते हैं। ये सामान्य प्रस्ताव ही सिद्धांत कहलाते हैं। इन प्रस्तावों में या इनमें प्रयुक्त अवधारणाओं और स्थापित मान्यताओं में तार्किकता होती है। इस तरह के सिद्धांत का उद्देश्य हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को तार्किक रूप से समझना है और अपनी इस समझ में हमें कुशलता प्राप्त करनी होती है। इसी तरह टॉलकट पार्सन्स जो हैं वह सामाजिक सिद्धांतों के बारे में कहते हैं कि सिद्धांत आनुभविक होते हैं तथा इसकी अवधारणाएं तार्किक रूप से परस्पर जुड़ी होती है। पार्सन्स का कहना है कि किसी भी सिद्धांत में तथ्य और अवधारणाएं होती हैं।
ये तथ्य और कुछ न होकर प्रघटनाओं के बारे में कुछ निश्चित प्रस्ताव या वक्तव्य होते हैं। एक जैसे तथ्य मिलकर अवधारणा को बनाते हैं। उनके अनुसार सबसे पहले तथ्य होते हैं, तथ्यों से अवधारणाएं बनती हैं और दो या दो से अधिक अनुभविक अवधारणाओं के बीच में जो तार्किक संबंध होते हैं उन्हें सिद्धांत कहते हैं। इस प्रकार पार्सन्स के अनुसार किसी भी सिद्धांत में दो तत्व अनिवार्य रूप से होते हैं। पहला अनुभविक संदर्भ और दूसरा अवधारणाओं के बीच में तार्किक संबंध। इस प्रकार अनुभविकता और तर्क सिद्धांत को बनाते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सिद्धांत से हटकर एकत्र किए गए तथ्य किसी सिद्धांत को बनाते ही होंगे। होता यह है कि न तो सिद्धांत तथ्यों से मुक्त होते हैं, यानी सिद्धांत में तथ्य अनिवार्य रूप से होते हैं, लेकिन अकेले तथ्य सिद्धांत नहीं होते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी सिद्धांत की बहुत बड़ी आवश्यकता यह है कि इसमें तथ्यों का सुगम तालमेल हो जाए, यानी तथ्य अपने आप बोलें कि सिद्धांत क्या है। जब तक तथ्य व्यवस्थित रूप से सिद्धांत के साथ तालमेल स्थापित कर लेते हैं, उनके साथ एक में एक हो जाते हैं, तभी सिद्धांत बनते हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के बारे में रॉबर्ट के मर्टन ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की व्याख्या की है। उनके अनुसार किसी भी सिद्धांत का बुनियादी आधार आनुभविकता है। यह बार बार कहा जाता है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एकरूपताओं पर बल देना है, पर इसकी भी एक प्रक्रिया है। वह यह कि सबसे पहले हम क्षेत्र में जो कुछ अनुभविकता देखते हैं, उनमें जो समानता हमें मिलती है, उसके आधार पर हम अलग अलग अनुभविक प्रस्ताव रखते हैं। इसके बाद इन अनुभविक एकरूपताओं को जोड़कर इनमें प्रयुक्त चरों के तार्किक संबंधों को देखा जाता है। इस प्रकार अनुभविक आधार पर पारस्परिक रूप से तार्किक संबंध रखने वाली ये एकरूपताएं ही सिद्धांत को बनाती हैं। मर्टन ने सिद्धांत निर्माण की जिस प्रक्रिया को बताया है, उसके उदाहरण के रूप में हम जाति व्यवस्था में पाई जाने वाली अनुभविक एकरूपताओं को देख सकते हैं। क्षेत्र में काम करते हुए हमें देश के विभिन्न संभागों में यह एकरूपता मिली कि निम्न जातियां अपने से उच्च जातियों के रीति रिवाजों को एक तरह से संपूर्ण जीवन पद्धति को अपनाती है। यह एक अलग अवलोकन है। इस अवलोकन पर हम यह प्रस्ताव रख सकते हैं कि विभिन्न जातियों में संस्कृतिकरण संभव होता है। इसी तरह अनुभविकता के आधार पर ही हम एक और अनुभविक प्रस्ताव विकसित कर सकते हैं कि उच्च जातियों में पाश्चात्यकरण होता है। अनुभविकताओं के अवलोकन से हमें प्रभु जाति के कुछ लक्षण प्राप्त होते हैं। इन सब पृथक पृथक प्रस्तावों को हम जिनमें अनुभविक एकरूपता है जोड़ते हैं, इनमें प्रयुक्त चरों के तार्किक संबंध को देखते हैं, तब जाति का सिद्धांत बन जाता है। इस तरह मर्टन के अनुसार सिद्धांत अनुभविक तार्किक होते हैं और इनका निर्माण सामाजिक एकरूपताओं के आधार पर निर्भर होता है। इस प्रकार समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के बारे में अलग अलग विद्वानों के विचार एक समान नहीं हैं, उनमें अंतर पाया जाता है, लेकिन उन सब परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सिद्धांत हर तरह से अमूर्त होता है। उसमें कम से कम मूल वैयक्तिक सामग्री होनी चाहिए। क्षेत्र में मिली अनुभविकता के सार को सिद्धांत में प्रस्तुत किया जाता है और फिर इससे आगे इस सार में जो भी चर या अवधारणाएं होती हैं, उन्हें तार्किक रूप से जोड़ा जाता है। इस तरह सिद्धांत का निर्माण तथ्यों, अवधारणाओं, आनुभविकता और तार्किक संबंधों पर आधारित होता है। इस तरह के तर्क में निगमन होना आवश्यक है।
इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिद्धांतों की विशेषताओं के बारे में।